जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों देखिए, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिसशिप की फॉर्म आई हुई थी, जो कि 2224 टोटल पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था। देखिए यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट, पहला मेरिट लिस्ट जो है दिया जा चुका था और जो है दूसरा मेरिट लिस्ट अभी जो है जारी किया जा रहा है। आप लोग को एक बात जानकारी होगी कि जो भी रिक्रूटमेंट सेल होते हैं, आरआरसी जो होते हैं, वो जो है जैसे कि सेंट्रल रेलवे है, अब ये आपका मेरिट तो बनाता है, बट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो पर्टिकुलर यूनिट होते हैं, यूनिट में सेंड कर देता है। तो अलग अलग जैसे सोलापुर हो गया, फिर पुणे हो गया, ये सब अब जब भी अभी यहाँ पे यूनिट से आप लोगों को क्या होगा कि ईमेल आएंगे कि भाई आपका जो है इस यूनिट में जैसे कि जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना है। ज्वाइनिंग टर्निंग की सारी प्रक्रिया यूनिट के अकॉर्डिंगली होती है, मतलब अलग अलग यूनिट से होती है। तो यहाँ पे ये जो सोलापुर का है, अभी जो है मेरिट लिस्ट आया हुआ है, सेकंड मेरिट लिस्ट। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में भी समझ लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को जाना होगा। अब रही बात कि अलग और दूसरे डिविजन्स, मतलब कि और दूसरे यूनिट्स, तो उनका भी अपडेट हो जाएगा, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स जितने भी जहाँ जहाँ से अप्लाई किए थे उन लोग को आया भी होगा मेल, बट मेरे पास सोलापुर का अभी अवेलेबल है। तो आप लोग भी अपना जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं मेल मुझे, जो कि iti-brains1@gmail.com पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड कर सकते हैं मेल। चलिए मैं आपको PDF दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे जो है पर्सनल कहाँ है, ब्रांच सोलापुर यूनिट हो गया, ठीक है, 7/7 को जारी किया गया है। और ये जो देखिए रजिस्टर्ड ID है, मतलब कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। यहाँ पे ट्रेड्स हैं, यहाँ नेम है और यहाँ कास्ट। तो ये देखिए कैंडिडेट्स जिनका कि सिलेक्शन हुआ है, ये टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप लोग जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जुड़ करके ये PDF को आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें के बारे में यहाँ दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि जो आप अभी जो ज्वाइन कीजिएगा, मतलब कि जो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें मतलब आप अप्रेंटिसशिप अगर करना चाहते हैं, करने वाले हैं, तो उसके लिए 15 साल मिनिमम और 24 साल मैक्सिमम हो जाना चाहिए आपका जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखिए स्टाइपेंड और जो ट्रेनिंग पीरियड है वो जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा डिसाइड होता है। तो देखिए स्टाइपेंड लगभग आपका 7,500 से 8,000 के बीच मिलेगा, और ट्रेनिंग जो है आपका 1 साल का होगा ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। हॉस्टल जो है यहाँ पे अकोमोडेशन आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ साफ लिख दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए कहा गया है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डेजिग्नेटेड ट्रेड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, अगर मान लीजिए आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगर माइनर हैं, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर जो है कॉन्ट्रैक्ट, जब अप्रेंटिसशिप के साथ जो अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप जब ये करते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट का जब ये होता है, तो उसी फॉर्मेट में मतलब कि आपके नॉन जुडिशियल स्टाम्प में 100 रुपये का आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। 100 रुपये नॉन जुडिशियल स्टाम्प में माइनॉरिटी का डिक्लेरेशन वाला जो होता है ना, उसको आपको बनवाना पड़ेगा, वो भी आपको देना पड़ेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लें, जो RDET या फिर जो है NAPS जो पोर्टल होता है अप्रेंटिसशिप पोर्टल, जो कि apprenticeship.gov.in, इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा जाने से पहले। तो 100% प्रोफाइल ज़रूर कर लीजिएगा अपना कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कैसे प्रोफाइल 100% कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ कि कहाँ आप लोग को जाना है, तो देखिए ये चीज़ें भी यहाँ दी गई हैं। तो देख लीजिए आपको कहाँ पहुँचना है, ये जगह है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कैरेज एंड वैगन यूनिट ऑन प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये हो गया आपका डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस पर्सनल ब्रांच मैकेनिकल C&W सेक्शन सोलापुर 413001, 9:30 बजे से जो है आपको कब पहुँचना है। देखिए डेट भी दिया गया है 21/7 को आपको पहुँचना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बता रहा था, देखिए इस जगह पे कि जैसे कि आप लोगों को जो है PDF फॉर्मेट में, देखिए PDF फाइल्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, स्कैन डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो। इन जब NAPS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो इन चीज़ों का आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। और देखिए डॉक्यूमेंट्स में जेरॉक्स कॉपी जो है पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, पासबुक का, फिर आपको जो है यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर ये हो गया, फिर बैंक एड्रेस, ये सभी चीज़ों को आप लोगों को लेकर के जाना होगा, ठीक है। और एक जो है कैंसल्ड चेक, अगर आपके पास बैंक का ये नहीं है, तो बैंक नहीं है तो आपका नेशनलाइज्ड बैंक होना चाहिए। नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि SBI सब जो है नेशनलाइज्ड बैंक है,
अब देखिए 6 कॉपी जो है आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ले लेना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना है, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो बनवा लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जो भी खर्च होगा वो आप अपने खर्चे पे ही आपको जाना पड़ेगा। और देखिए इफ़ यू डू नॉट रजिस्टर, देखिए आर डेट में अगर रजिस्टर्ड आप नहीं होते हैं तो फिर यू आर नॉट एंड डू नॉट रिपोर्ट, कहा जा रहा है कि आप 27/7 को रिपोर्ट नहीं कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें कर लेना है आपको 27/7 से पहुंचने से पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा आर डेट पे, मतलब कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। तो गाइस ये अपडेट आपको देना था। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए।